हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉजिक तक में। दोस्तों, हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति बताएंगे। पार्ट 1 है। त्रिकोणमिति को पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। हर टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए और पार्ट बाय पार्ट देखिएगा। ये त्रिकोणमिति का पार्ट 1 बनाया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति की शुरुआत कैसे करेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना। मतलब तीन कोण को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे अगर हमको यहाँ त्रिभुज बना देते हैं, जैसे यहाँ कोई त्रिभुज है तो तीन कोणों को मापा जाता है। और त्रिकोणमिति में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है समकोण त्रिभुज का, जिसका एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। और ये मान लीजिए ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 अंश का होता है। देखिए, त्रिकोणमिति को जो मापा जाता है, जैसे मान लीजिए ये 45 अंश का होगा, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 अंश का हो जाएगा, क्योंकि तीन त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए, त्रिभुज में कोण को जो मापते हैं, जैसे यहाँ 90 अंश 45 अंश, इसे दो प्रकार से मापा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहले प्रकार है जिसको बोलते हैं हिंदी में साष्टिक मान। क्या बोलते हैं? साष्टिक माप। माप का ये या मान का ये, ठीक, मापते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्साजिसिमल। क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल। लिख देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, सेक्साजेसिमल। ठीक। और दूसरा टॉपिक आता है हमारा, किसे मापते हैं हम? वृत्तीय माप। क्या होता है? वृत्तीय माप। वृत्तीय माप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मेजर। CIR, सर्कुलर मेजर। ठीक, आप समझ रहे होंगे। दो प्रकार से इसे मापा जाता है। अब पहले ये समझ लिए साष्टिक माप क्या होता है और वृत्तीय माप क्या होता है, जिसको बोलते हैं सेक्साजेसिमल मेजर और इसको बोलते हैं सर्कुलर मेजर। तो देखिए, साष्टिक माप जो होता है, साष्टिक माप होता है किसे कहते हैं? तो देखिए, साष्टिक माप में एक समकोण को, क्या, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। 90 बराबर भागों में बांटा जाता है। और एक भाग को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई त्रिभुज है इस तरह से, ठीक। ये जो 90 अंश है ना, 90 अंश को हम 90 बराबर भागों में बांटेंगे। मतलब इसमें कितने कोण बने होंगे? 90 बने होंगे ना। 90 बराबर भागों में अगर इसे हम बांट देंगे तो जो एक अंश होगा, एक अंश, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये त्रिभुज कोई है, मान लीजिए कोई त्रिभुज AB और यहाँ C है। अगर ये कोई त्रिभुज इस तरह से 90 बार इसको काटा होगा, तभी तो 90 अंश का कोण बना होगा। एक अंश को हम क्या बोलते हैं? एक जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं एक अंश, ठीक। और प्रत्येक अंश को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। जो ये एक अंश मिलता है, ये एक अंश इसे 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। और एक भाग को क्या बोलते हैं? मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। अतः हम कह सकते हैं कि एक समकोण बराबर, यहाँ आप याद भी करते चलिएगा पूरी अच्छे तरीके से, एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 अंश होता है। 90 अंश होता है। और एक अंश को हम, एक जो भाग होता है उसे एक अंश बोलते हैं, ठीक। और क्या करते हैं? एक अंश को, एक भाग को क्या करते हैं? 60 बराबर भागों में बांटते हैं। 60 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये एक मिनट होता है। क्या होता है? एक मिनट होता है। एक अंश या एक भाग, ठीक, 60 मिनट। और एक मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। एक मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड होता है। सेकंड को डबल डैश है और मिनट को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप देखते हैं कि त्रिकोणमिति में इस तरीके से नापते हैं, ये 90 अंश, 45 अंश, 30 अंश, इस तरीके से नापते हैं अगर हम, तो ऐसे मानों को हम साष्टिक माप या सेक्साजिसल मेजर कहते हैं। आप समझ रहे हैं किस तरीके से? अगर हम आपको कह दें कि 30 डिग्री 30 अंश, तो ये समझिए कि सेक्साजिसल है। कौन सा है? सेक्साजिसल मान है, जो साष्टिक माप होता है। और जो वृत्तीय माप होता है उसको समझिए। वृत्तीय माप में क्या करते हैं कि
मान लीजिए वृत्तीय, देखिए वृत्तीय, वृत्तीय मतलब वृत्त, मान लीजिए ये कोई वृत्त रहा होगा इस तरीके से, ये तो अंडाकार बन गया। चलिए समझती है। देखिए वृत्तीय माप में एक वृत्त होता है और इसकी एक त्रिज्या होती है। क्या होती है? कोई त्रिज्या रहा होगा तभी तो वृत्त बना होगा। त्रिज्या के बराबर अगर एक हम चाप लेते हैं, त्रिज्या के बराबर चाप लेते हैं और चाप के बराबर ही हमें क्या करते हैं, वृत्त खींच देते हैं। मान लीजिए अगर ये चाप की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो चाप की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम इधर, तो इस ये भी त्रिज्या तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या के बराबर अगर चाप ली जाती है, त्रिज्या के बराबर चाप ली जाती है तो इसे हम एक रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेडियन। और इसे हम पाई से निरूपित करते हैं। रेडियन आप देखे होंगे कहीं लिखा होगा π/2, π/4, π/6। इस तरीके के मान को हम रेडियन मान कहते हैं या सर्कुलर मेजर कहते हैं। और जो 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश होता है उसे हम सेक्साजिसल मेजर या साष्टिक माप कहते हैं। पूरी तरह से आप समझ रहे होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, वृत्तीय माप बोलते हैं। अब देखिए इसका अगला पॉइंट आता है, एक फार्मूला आप देखेंगे कि कोण बराबर, मतलब कितना कोण बनता है, तो कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या होता है। अगर हम ये कोण को थीटा से निरूपित करते हैं तो क्या आ जाएगा, चाप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर, तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। मतलब आप कह सकते हैं कि कितने अंश का कोण है, तो 1 रेडियन का, 1 रेडियन का, 1 रेडियन। ठीक, इस तरीके समझ रहेंगे। अब यहाँ से आपकी शुरुआत होती है, यही मेन त्रिकोणमिति का फंडामेंटल है और यहीं से आपकी त्रिकोणमिति की शुरुआत हो जाती है। देखिए अब अगला टॉपिक आता है मेन पॉइंट कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय रेशियो। देखिए तो त्रिकोणमितीय रेशियो 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और यहाँ होता है टेन थीटा। होता है इस तरीके से। साइन के नीचे कोसेक होता है, अभी ये बताएंगे कैसे होता है। और कॉस के नीचे सेक होता है और टेन के नीचे कॉट होता है, कॉट थीटा। इस तरीके से लेंगे। देखिए 3 गो लड़के हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। और 3 गो मान लीजिए लड़की भी है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो क्या है, साइन जो है बड़का वाला लड़की को चॉइस कर लेगी तो एक साथ रहेंगे दोनों, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ठीक। और कौशिक कहता है कि हमारा जो इसमें गुण मिलेगा हम उसी से शादी करेंगे। तो देखिए सी शुरू में है तो इसके लास्ट में शुरू है सेक के, और इसके लास्ट में यस है तो इसके लास्ट में भी क्या है, शुरू में क्या है, यस है। इसलिए इसका गुण मिल रहा है आपस में। और टेन थीटा और कॉट थीटा जो है, देखिए टी और टी शुरू और लास्ट मिल रहा है तो इसलिए इसकी शादी एक साथ होगी। अतः आप देख रहे हैं कि किस तरीके से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कौन किसके नीचे रहेगा। आप देख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इस तरीके से इसके एक दूसरे के नीचे होते हैं। ठीक। साइन के नीचे कॉसेक, कॉस के नीचे सेक और टेन के नीचे कॉट होते हैं। अब देखिए इसको फार्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अब फार्मूला का निरूपण करेंगे। देखिए एक पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, पाइथागोरियन धार्मिक के प्रवर्तक थे। और उनका, चलिए अगर उनकी जन्मतिथि जाननी है, उनका किस तरीके से पाइथागोरस प्रमेय अपना उन्होंने दिया था, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। पाइथागोरस किस तरीके से अपने फार्मूला के निरूपण किए थे, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी बोर्ड हमारा नहीं है, बोर्ड चल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। सही से बोर्ड अच्छे वर्क से नहीं कर रहा है काम, इसलिए हम इस पर पढ़ा रहे हैं। बाद में हम पाइथागोरस के बारे में डिटेल में बता देंगे। देखिए पाइथागोरस ने क्या किया था, पाइथागोरस एक प्रमेय होता है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि अगर कोई त्रिभुज, तीन त्रिभुज ए बी सी, तीन इसमें कोण होंगे। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा, 1, 2 और 3, और 3 कोण होते हैं। ये तो आप त्रिभुज में मुझसे पढ़े ही हैं, देखते रहिए। अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसके किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं।
तो पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय दिया, जो त्रिभुज में अगर एक समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, आप देख रहे हैं ये जो भुजा, ये ए से सी की दूरी वाली, ए से सी की दूरी वाली ये होता है कर्ण। या फिर यह भी कह सकते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। और मैंने अभी अभी आपको एक साष्टिक माप और वृत्तीय माप बताया है। अगर हम ये लिखें 90 अंश तो ये कौन सा माप है, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। साष्टिक माप है, क्यों? क्योंकि ये अंश में है या डिग्री में कहिए। अगर वृत्तीय माप होता तो यहाँ पर क्या लिखा जाता, π/2। समझ रहे हैं, दोनों का मान बराबर होता है। अब देखिए, अगर आप सी से चलते हैं, थीटा से यहाँ सी से चलते हैं तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर आप ए से चलते हैं तो ये आधार हो जाएगा। अतः बस अब पॉइंट समझिए, सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण हो गई, सी से चलेंगे आधार, और ये मान लीजिए लंब हो गया। ठीक, मान लीजिए लंब हो गया। तो पाइथागोरस ने प्रमेय में क्या कहा था कि जो सबसे बड़का भुजा होता है ना त्रिभुज में, उसका वर्ग कर दीजिए। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। मन कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। इसको हम अभी पूरी तरह से सिद्ध करके बताएंगे कि इस तरीके से कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी त्रिभुज की, मान लीजिए 3, ये 4 और ये 5, कैसे पता चला कि कर्ण जो है वो, अगर हम 3, 4, 5 ये अगर भुजा दे देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा सबसे कर्ण है इसमें। तो सबसे जो बड़ी भुजा होता है ना, जैसे यहाँ 5 सेंटीमीटर या 5 जो भी कहिए, ये सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये कर्ण होगा, ये तो निश्चित है कि ये कर्ण होगा। और जो 3 और 4 बचा, इसी में कोई आधार और कोई लंब होगा, ये तो पक्का है। तो देखिए कि पाइथागोरस ने क्या कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब क्या है, या 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस आधार क्या है तो 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। इसलिए पीछे 25 हो गया, और ये 3 3 लिखे 9 और प्लस 4 चौके 16, ये 25 बराबर क्या हो जाएगा 25। अतः यह त्रिभुज कौन सी है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से ये ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और एक आप बात नोटिस करते चलिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छी तरह से समझिए चलिएगा। समकोण त्रिभुज में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर कहीं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, तो जाहिर सी बात कर सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए, यहाँ बी और ये सी, कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसकी भुजा की न्यूनतम कितनी लंबाई हो सकती है। क्या मैंने बोला, एक भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी हो सकती है। तो अगर बात करें कि न्यूनतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो वो आपका ऑप्शन होगा 3 नंबर। ठीक, अगर विषम संख्या में बात करें, विषम संख्या में, तो कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा 3 से कम नहीं हो सकती। अगर वो सम है, क्या है, सम है, सबसे जो छोटी भुजा है अगर वो सम है तो 6 से कम नहीं हो सकती। मैंने क्या बताया, अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो पक्का वो 3 से बड़ा ही होगा, और वो सम में है तो 6 से बड़ा होगा। जैसे यहाँ 3, 5 और 4 में सबसे छोटी भुजा विषम में है ना, तो ये पक्का 3 से अब छोटा नहीं हो सकता। कोई ऐसा समकोण त्रिभुज दुनिया में नहीं है जो 3 से छोटा हो, जैसे 2 और 1 से बना हो। वो हमेशा अगर विषम से होगा छोटी भी तो 3 होगा, और बड़ी से होगा 6 से ऊपर ही होगा हमेशा। ठीक, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि साइन थीटा के नीचे क्या रहता है, कोसेक थीटा। क्या रहता है, कोसेक थीटा। और साइन थीटा के बगल में रहता है कॉस थीटा, और इसके बगल में रहता है टेन थीटा, और टेन थीटा के नीचे रहता है कॉट थीटा, और कॉस थीटा के नीचे रहता है सेक थीटा। ये तो आपको अब तक याद हो ही गया होगा पक्का, ये इस रूट से आप याद कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से समकोण त्रिभुज है, ए
ये बी, ये सी, ये 90 एंगल पर है। ठीक, तो ये भुजा जो है कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या कहिए कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। इसी तरह कास थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, या कहिए सेक थीटा कास थीटा का उल्टा होता है। अगर आप कहें कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा, इस तरीके से देख रहे हैं। साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा की इस तरह से होता है। अगर आप कहें कि कॉसेक थीटा बराबर तो ये क्या हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा। हो जाएगा क्यों, अभी हम बताएंगे। और ये कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है, और जो cot थीटा होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। अच्छा, ये थीटा का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? थीटा का मतलब होता है ये जो 90 अंश है ना, ये कोणवा को थीटा बोला जाता है। कोणवा को क्या मान लीजिए, कोई है तो यहाँ थीटा मान लीजिए, चाहिए गए तो किसी एक को आप क्या मानेंगे थीटा मान लेंगे। थीटा का मतलब कोण। अब समझिए, एक आपको फार्मूला बताते हैं, ट्रिक। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर होता है क्या होता है आधार बटा लंब। अब पूरा देखिए, डिस्कस समझिए। मैंने क्या बताया, एक दूसरे के साइन थीटा कॉसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और कॉट और टेन एक दूसरे क्या होते हैं उल्टे होते हैं। क्यों? साइन थीटा बराबर, देखिए इसके लिए आपको एक फार्मूला एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक ट्रिक है। अगर हमें देखिए, इसके लिए यल के लाल बटा कक्का, लाल ये यल और उसके नीचे कक्का, लाल कक्का, समझ रहे हैं, लाल बटा कक्का। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर बगल में हम समझा देते हैं कि साइन थीटा, यहाँ क्या रहता है बीच में कॉस, और लास्ट में क्या रहता है टेन थीटा। साइन के नीचे कोसेक, इसके नीचे सेक, और टेन के नीचे क्या होता है कॉट थीटा होता है। अब इसी को पूरे को उठाकर छः रेशियो को उठा करके आप लाल बटा कक्का के ऊपर रख दीजिए। क्या करेंगे, साइन थीटा, इस पूरे को उठा करके रेशियो को इसके ऊपर रख दीजिए, तो आप देखेंगे साइन थीटा यल पर हो जाएगा, ये कॉस थीटा ए पर हो जाएगा, टेन थीटा यल पर हो जाएगा, कॉसेक के पर, सेक के पर, और ये कट ए पर हो जाएगा। अब देखिए आपको किस तरह से फार्मूला, हर एक फार्मूला याद होगा। अब घबराइए मत, बस देखते रहिएगा। अगर ना याद हो गया तो बताइएगा। इस तरीके से हो जाएगा आपका। मैंने क्या बताया, अब यहाँ देखिए, यहाँ अब हो गई अब क्या आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ तो साइन थीटा होता है ना पहले नंबर पे, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। फार्मूला देखते रहिए। अगर यह कॉस थीटा लिखते हैं तो आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा यहाँ पर आ जाएगा तो लंब बटा आधार। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक यहाँ रहता है तो कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब।
और ये सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और ये कट थीटा बराबर हो जाए आधार बटा लंब। या यूँ कहिए कि अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण निकाल लिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण निकाल लिए, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब इसी का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अभी अभी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से होता है, बस यही बस पूरा प्रोसेस याद करिएगा। और इसके बाद हम पूरी वीडियो आपको देंगे अपलोड करके, त्रिकोणमिति का हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको छूट जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, ये फार्मूला आप इतना याद कर लीजिएगा आज के डेट में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसका फार्मूला किस तरह से आता है, हर एक टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को सब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।